हिंदू सेवा संघ के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी श्री रामनवमी शोभा यात्रा भव्य स्वरूप के साथ निकाली जाएगी, जो कि श्री राम कलेश्वर धाम बड़े खंजरपुर से निकलेगी। इस वर्ष झांकियां कुछ विशेष प्रकार की रहेगी, जिसमें किसान भाइयों को जोड़ने का भी काम किया गया है। झांकियां जो है मंजूषा से सजी हुई रहेगी, बैलगाड़ियां रहेगी। इस बार हिंदू सेवा संघ ने 1 लाख झंडे का वितरण किया है। शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम हिंदू सेवा संघ ने इस बार किया है। इस बार ढोल नगाड़ा लाइट शो, जो कि लाइट शो एक विशेष तरह का लाइट शो बनाया जा रहा है हिंदू सेवा संघ के द्वारा, जो झांकियां को बहुत ही आकर्षित करेगी। इस बार शोभा यात्रा जो है, उनकी जो प्रतिमा है वो मातृशक्ति के साथ निकलेगी। अब मातृशक्ति का एक झलक आप सभी से अनुरोध है कि एक बार आप सब कवर करेंगे। ये सभा खत्म होने के बाद उनको भी एक बार कवर आप कर लेंगे, जो कि आप एक बार मातृशक्ति को देंगे थोड़ा सा। आज का प्रेस वार्ता का मकसद है जो विगत 11 वर्षों से हिंदू सेवा संघ के द्वारा जो श्री राम जी का भव्य शोभा यात्रा रामनवमी के शुभ अवसर पर निकाली जाती है, जो कि पूरे शहर भ्रमण करती है। और इस बार की व्यवस्था कुछ अलग टाइप से किया गया है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि इस बार जो व्यवस्था है उसका एक आकर्षण अलग टाइप का है, क्योंकि हम लोग जो भारत का प्राकृतिक है उसको सामने लाने का काम कर रहे हैं इस बार। जैसे कि हमारा मंजूषा भागलपुर का एक प्रतीक होता है, उसको सामने लाने का काम कर रहा है। हमारे भारत का एक प्रतीक चिन्ह मतलब बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी भी रहेगा हमारे रूप में। तो ये सारे चीज़ भारत की जो प्रकृति है उसको दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात रही कि हम लोग 27 तारीख को, आगामी 27 तारीख को 1 बजे दिन में यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, श्री कालेश्वर धाम से निकलेगी। ये इसका शोभा यात्रा का जो रूट चार्ट है, ये कालेश्वर धाम मंदिर से निकलकर अस्पताल चौक, बड़ी खंजरपुर, भारत माता चौक, छोटी खंजरपुर, बजरंगबली मंदिर, मनाली चौक, कचहरी चौक, घंटाघर चौक, शहीद भगत सिंह चौक होते हुए पटल बाबू रोड होते हुए लोहिया पुल होकर स्टेशन चौक जाएगी। वहाँ से निकलने के बाद बाटा गली होते हुए वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, वहाँ से होते हुए कोतवाली चौक से हम लोग निकलेंगे वहाँ से। उसके बाद नया बाज़ार होते हुए बुढ़ानाथ चौक पे एक गंगा आरती का हम लोग आयोजन किए, जो भव्य गंगा आरती वहाँ पे होगी। और गंगा आरती के बाद फिर प्रतिमा के साथ ये शोभा यात्रा वहाँ से निकलने के वहाँ से फिर आगे बढ़ेगी, जो आदमपुर चौक, तिलका मस्जिद चौक, डीएम आवास होते हुए फिर वापस अपने ये कालेश्वर धाम में यहाँ पे आएगी। समापन यहाँ पे हम लोग किया जाएगा। और ये समापन के बाद यहाँ पे भंडारे का आयोजन हम लोग किया गया है। इसमें जो भंडारा पूरे शहर से जितने लोग आएंगे सभी लोगों के लिए एक भंडारे का आयोजन हम लोगों ने पूरे हिंदू सेवा संघ की तरफ से किया गया है। इसमें हमारे प्रशासन के लोग भी पूरी तरह से जो है सहयोग कर रहे हैं, पूरी मुस्तैद रहेंगे। हर तरह से हम लोग सहायता, मतलब प्रशासन हम लोग को सहायता कर रही है। और जो भी उनका मानक है, जो उन्होंने रूट चार्ट या जो नियम होता है प्रशासन का, उस नियम के अनुसार हम लोग इसमें चलने का काम कर रहे हैं। और विशेष इस बार जो हम लोगों का शोभा का एक विशेष ये कि इसमें महिलाएं, जो हिंदू सेवा संघ हमेशा विगत 11 वर्षों से महिलाओं का इसमें योगदान बहुत रहता है, लेकिन इस बार जो है महिलाओं का विशेष रूप से योगदान है। इसमें कुछ बच्चियों आपके पास बैठी हुई है, जो कि अलग तरह का कलाकारी करते हुए, कुछ लाठी डंडे का, तरवालबाजी, अपना जो लड़की होती है महिलाएं, वो अपना कर्तव्य दिखाते हुए सारे रास्ते में लोगों का जो है मनोरंजन करेगी। तो मतलब अलग तरह का ये भव्यता जो इस बार हिंदू सेवा संघ की तरफ से शोभा यात्रा क्या अपील करना चाहते हैं सर? बस मैं सभी पूरे भागलपुर वासियों, पूरे बिहार वासियों को अपील करना चाहते हैं कि आप हिंदू सेवा संघ से जुड़िए और आगामी 27 तारीख को आप लोग आइए, इस शोभा यात्रा को और भव्यता के साथ, पूरे उमंग के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होइए। भागलपुर पिरपैती थाना क्षेत्र के खुशलपुर निवासी प्रभात कुमार द्वारा 23 मार्च को भागलपुर के साइबर थाना में दिए गए लिखित आवेदन के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सीएसपी केंद्र पर छापेमारी की। प्राप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने खुशलपुर स्थित सीएसपी संचालक राजकिशोर यादव के केंद्र पर पहुंचकर पूछताछ की और तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। बरामद सामान में सिलिकॉन पेपर पर तैयार लगभग 320 लोगों के आधार नंबर सहित फिंगरप्रिंट क्लोन, लैपटॉप, कई पासबुक, एटीएम कार्ड, फिंगरप्रिंट कैप्चर मशीन समेत अन्य उपकरण शामिल हैं।
मामले को लेकर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजकिशोर यादव से पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ है कि वह लोगों के फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर उनके बैंक खातों से सरकारी योजनाओं की राशि निकाल लेता था। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है तथा मामले में अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो ये साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 23/3/2026 से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ महिलाएं आ रही थी जिनके अकाउंट से मतलब कि अवैध तरीके से पैसों का निकासी किया जा रहा था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एक स्पेशल टीम का मतलब कि जो साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और इसमें जब जांच हुआ तो ये सामने आया कि पी35 स्थित एक ये सीएसपी संचालक हैं राजकिशोर यादव, तो जो भी ये अवैध मतलब निकासी हो रही थी वो इन्हीं के मतलब सीएसपी से ट्रेस हो रही थी। तो इसमें फिर जो स्पेशल टीम ने वहाँ पर फिर रेड किया गया और इनके यहाँ से जो ये सिलिकॉन पेपर पर बने जो जो ये फिंगरप्रिंट के जो ये क्लोन ये इनके यहाँ से बरामद हुए, जो कि मतलब 320 पीस। इसके अलावा इनके पास से जो ये 70 पीस जो ये पासबुक ये बरामद हुई। इसके अलावा 120 एटीएम कार्ड और फिंगरप्रिंट कैप्चर मशीन 2 और इसके अलावा एक पीस लैपटॉप और ये अकाउंट ओपनिंग प्रेशर ये वगैरह इनके यहाँ से मतलब कि बरामद किया गया। और इसमें ये चीज़ सामने आई कि ये महिलाएं या जो भी मतलब अकाउंट खोलने के लिए या सीएसपी पर आते थे, उनसे ये अवैध तरीके से सिलिकॉन पर एक मतलब कि फिंगरप्रिंट का क्लोन ये ले लेते थे और फिर उसको यूज़ करके ये अवैध तरीके से जो भी सरकारी मतलब कि योजनाओं का लाभ उनके अकाउंट में आता था उन पैसों को ये अवैध तरीके से निकाल लेते थे। और इसमें इनके द्वारा अभी तक जो सामने आया है 50 लाख से ऊपर का इनके द्वारा अवैध तरीके से इस तरीके से कई महिलाओं के और ये लोगों के मतलब अकाउंट से अवैध तरीके 50 लाख से ऊपर की रकम इनके द्वारा मतलब निकासी की गई है अवैध रूप से। कब से किया जा रहा था? अभी जो सामने आया है कि मतलब कि कई महीनों से ये इस काम को कर रहे थे। अभी और भी लोग हैं और ये इस पर जांच की जा रही है। संचालन कौन कर रहा था? जो ये संचालन कर रहे थे पीरपैंती थाना में, कि पीरपैंती थाना अंतर्गत जो ये गांव खोशलपुर है। हर साल की भांति इस साल भी भगवा क्रांति के द्वारा विराट शोभा यात्रा दिनांक 26 तारीख को दिन बृहस्पतिवार संध्या 4 बजे से घंटाघर चौक पे एकत्रीकरण स्थान है हम लोगों का, वहां से हम लोग भव्य और दिव्य शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए आपका खलीफाबाग चौक होते हुए, स्टेशन चौक होते हुए, पटल बाबू रोड होते हुए, शिव शक्ति मंदिर आदमपुर होते हुए बूढ़ानाथ मंदिर में समापन करने जा रहे हैं। प्रशासनिक गाइडलाइन जो हम लोगों को मिला है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सभी लोग अपने प्रभु का जन्मोत्सव काफी धूमधाम से आपसी सौहार्द वातावरण में मना रहे हैं। कौमी एकता का मिसाल देते हुए सारे लोग जितने भी लोग हैं सबों का स्वागत करते हैं। मीडिया प्रेस बंधुओं का धन्यवाद देते हैं जो इतना बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस सब लोगों को लेकर के प्रचार प्रसार कर रही है, और पूरे शहर का आग्रह करते हैं इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पुण्य के भागी बने। क्या खास है इस बार? इस बार खास जो है वो शुभम साहब जी बताएंगे, क्या खास बताइए। की ओर से समस्त भागलपुर वासियों को एवं संपूर्ण बिहार के लोगों को जय श्री राम। इस बार भगवा क्रांति बहुत ही अनोखा कार्यक्रम और अपना रूपरेखा तय की है। जैसे कि पूरे भारत को हजारीबाग का इंतजार रहता है रामनवमी के उपलक्ष्य पर, इस बार हम लोगों ने ये लक्ष्य माना है कि अगला बार कभी भी रामनवमी हो तो हजारीबाग के साथ भागलपुर का भी शोभा यात्रा लोग देखें। इस बार हम लोग के पास टीम जो आ रही है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, रामगढ़, रांची और जो भी चीज़ें है ये हम लोगों ने भागलपुर वासियों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, इसीलिए इसकी पूरी डिस्क्लोजर हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को विश्वास दिलाते हैं इस बार भगवा क्रांति का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल होगा। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं भागलपुर वासियों से और लोगों से यही अपील करूंगा कि संध्या 4 बजे हमारे एकत्रीकरण स्थल घंटाघर पर पहुंचे और भगवा क्रांति के यात्रा को भगवामय बनाने में अपना सहयोग करें। जय श्री राम। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि देरा क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार जो है वो जमा किया गया है
और उनके पास उसके साथ असला भी है। तो उसमें एसटीएफ और हमारी टीम मिल करके वहाँ पे रेड की और रेड करके 2 अपराधकर्मी हैं। एक का नाम मुकेश यादव है, पिता का नाम हरदेव यादव, साकिन कमलाकुंड, थाना इस्माइलपुर, जिला भागलपुर, और दूसरा राजू यादव है, पिता का नाम सुखदेव यादव, साकिन लतरा, थाना गोपालपुर, जिला भागलपुर। और इन लोग के पास यानी मुकेश यादव के पास से एक देसी कट्टा और 32 राउंड जो है गोली बरामद हुआ। और उसके अलावा 32 नहीं, यानी टोटल दोनों को मिलाकर के 31 राउंड गोली बरामद हुआ। और मुकेश यादव का आपराधिक इतिहास जो है कुल 8 केसेस हैं इस पे, जो 2012 से हैं, फिर 18 में है, 19 में है, 20 में है, 25 में है, 26 में है। क्या सर मामला है सर? तो ये बेसिकली फसल लूट में शामिल रहते हैं, देरा क्षेत्र के ये लोग हैं। और जैसे ही फसल पकता है तो उसके बाद इनके द्वारा हथियार के बल पे जो है वहाँ पे फसल लूट ली जाती है। उसी के अंतर्गत नवगछिया पुलिस और एसटीएफ के साथ मिल करके ये जॉइंट रेड किया गया। इतनी बड़ी उपलब्धि है सर ये? देखिए, ये अभी जो है चूँकि फसल पकने का टाइम आ गया है और पहले भी इस ज़िले में ये घटना होती रही है कि जो जिस अपराधकर्मी जो मनभरू टाइप के हैं और देरा क्षेत्र में उनका पहले से जो भी इस तरह का इतिहास रहा है, तो हम लोग उन सभी अपराधकर्मियों की सूची बना रहे हैं और उन पर विशेष नज़र रख रहे हैं। और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है कि अगर हम लोग ये सूचना मिलती है कि उनके पास अगर हथियार है या कोई घटना कारित करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इस्माइलपुर में इस्माइलपुर। भागलपुर गोराडीह प्रखंड स्थित टीवीएस इंटरप्राइजेज गोराडीह रोड भागलपुर के प्रांगण में आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि व मुख्य अतिथि ने अशोक महान के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मंच संचालन उमेश बौद्ध कर रहे थे। मंचासीन वरिष्ठ बुद्धिजीवी के रूप में चीफ इंजीनियर हरि प्रसाद दास, सत्यनारायण जी व शिवनारायण जी रहे। कार्यक्रम का संयोजन राजेंद्र मंडल ने किया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के मीडिया प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव विभूति सिंह ने शिरकत किया। अपने संबोधन में विभूति सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी के बच्चों को कलयुग रूपी मोबाइल से दूर रखें और अपने माता पिता को ही भगवान समझें और उनकी पूजा करें, उसी रूप में ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। मौके पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ संगठन के पदाधिकारियों में अरुण मंडल, रवि कुमार, संजीव कुमार, गुंजन कुमारी, मुकेश कुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, योगेश कुमार वर्मा, रमन जी और प्रेम पासवान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं अपने संबोधन में डॉक्टर भवेश सिंह कुशवाहा ने भी सम्राट अशोक की जीवनी पर प्रकाश डाला। सीधा है, आप लोगों ने भी काफ़ी देर से रामायण महाभारत महाकाव्य का अध्ययन किया होगा। काफ़ी बढ़िया पदार्थ जो है हमारे कुल अभिभावक थे, अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन सम्राट अशोक को जानना ये एक दिन की बात है। और ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम में लोगों की जो उपस्थिति नगण्य रहता है, इसका एक ही कारण है, पहले भी आप लोगों ने सुना कि रील और सोशल मीडिया का जरिए अब लोग भजन कीर्तन भागवत चर्चा इसमें समय देते हैं, लेकिन जो अच्छे जिनके कारण से इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में सम्राट अशोक के बारे में हम लोग पढ़े थे फाउंडेशन क्लास में, क्लास 7 थे। तो आज के जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, हमें लगता है कि आप लोग अगर क्वेश्चन उससे कीजिएगा कि सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया, तो नहीं बता पाएंगे। तो हमें अपने नए जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसको प्रेरित करना चाहिए और हमेशा उसको जो है सोशल एक्टिविटी जो आजकल है, मेरा मानना है कि उससे बच्चे को दूर रखें, शिक्षित बनाइए और संगठित रहिए और समाज को उत्थान। अपना परिचय दें। मेरा नाम विभूति सिंह, मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय। जो सम्राट का जयंती है और इस सम्राट का जो है जो कुछ सुने हैं, तो बहुत कुछ सुने हैं, तारीफ़ी का बात है। उसी को चाहते फिर से हम लोग जगह और जगावे
और इसके रास्ता पे हम लोग चले। मेरा यही सोच रहता है, कोई भी महापुरुष का जो है उसको सामने ला करके समाज में छोड़े, समाज के अनेकों आदमी जाने और इसको विस्तार रूप से और बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हम लोग करें। राजेंद्र प्रसाद सिंह। क्या बताएं? जयंती रखी गई, जयंती हो रहा है, हम लोग जयंती मनाने का एक परंपरा चला रहे हैं। आशा करते हैं कि जयंती अब हमेशा हम लोग हर साल बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सम्राट अशोक का जयंती, जो हमारे पूर्वज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे और अखंड भारत के निर्माता थे, जो आज कहीं कहीं बोला जा रहा है कि अखंड भारत पुनः बनाया जाएगा। तो स्वर्णिम अखंड भारत पहले हमारा रह चुका है और आगे क्या होगा, अगर हम लोग चाहेंगे, युवा चाहेंगे, तो पुनः अखंड भारत का निर्माण करेंगे। परिचय बता दीजिए। डॉक्टर भवेश कुशवाहा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाए, इसका मुख्य विषय ये रहा है कि ये काफ़ी क्रूर राजा थे। इन्होंने काफ़ी हत्याएं की थी और हत्या करने के बाद ये बुद्ध के शिष्यों से इनकी मुलाकात हुई और बुद्ध के शिष्यों के माध्यम से बुद्ध के मार्ग को इन्होंने चुना और ये फिर बौद्ध के ही धर्म में चले गए और अहिंसा का इन्होंने बहिष्कार किया और हिंसा का बहिष्कार किया और अहिंसा अपनाया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी इनका जयंती मना करके जितने भी क्रूर लोग हैं उनको यह भी संदेश जाए कि क्रूर से क्रूर लोग भी एक अच्छे महान व्यक्ति कहला सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इनकी जयंती मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और करते रहें। आप जयंती के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हत्याएं नहीं होनी चाहिए, सत्कर्म पर चलना चाहिए। बौद्ध का जो मार्ग है, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इन्हीं मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए। और जिस टाइम में कि इन लोगों का था उस टाइम में इतना धर्म का भेदभाव नहीं था और इसी कारण से ये प्रतापी राजा भी बने थे। और हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं के सिद्धांतों पर, सम्राट अशोक के सिद्धांतों पर हम लोग चलें ताकि हिंसा ना हो। आपका परिचय बता दीजिए। जी, मैं अरुण मंडल, मानवाधिकार संगठन भागलपुर जिला का वरिष्ठ सचिव।